माता की से बुलाने पर कल ही पता लगा था कि ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, बीजेपी कार्यालय से आदेश आया था कि भाई उद्घाटन है। तो ये विधायक जी, ये सारी सरदारी है जो आपके सामने बैठे ना, ये मेरे वार्ड की सरदारी है। और आप लोगों के अतः प्रयास से, हमारी प्रधान साहिबा के अतः प्रयास से, हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के प्रयास से मुझे जो ये कमल का निशान मिला है, मैं आपको पूर्ण समय ज्यादा सीटों से, वोटों से जीत के दिखाऊंगा। क्योंकि आपको पता है मैं पहले भी बात कर रहा हूँ और इन लोगों को मेरे पर विश्वास भी है। बाढ़ की समस्या 4 होती है: पानी, सड़क, सीवर और लाइट। मैं पहले भी पार्षदी कर चुका हूँ, मेरी मिसेज भी पार्षद रही है। तो मैं वार्ड वासियों को भरोसा दिलाता हूँ कि भाई आपकी जो चारों समस्या है ना, इसमें कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। ये आप मेरे पर विश्वास कर सकते हैं। अब मेरे से ना हुआ तो भाई हमारे विधायक जी बैठे हैं, जिला की अध्यक्ष बैठी है। विधायक जी तो हमारे वैसे ही सफाई में हर हफ्ते सफाई करते हैं। मेरे ऊपर सभी केंद्रीय मंत्री, विधायक, प्रधान सभी का आशीर्वाद है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आने वाली 10 तारीख को ज्यादा से ज्यादा जहां भी कमल का निशान है, जो भी कमल का बटन दिखे, सबने कमल के निशान का बटन दबाना है और हमसे ज्यादा वोटों से तुम्हारी विनीता पीपल को जिताना है। हम इनके साथ रहे, हमने पार्षदी भी करी है। भाई जितने भी पुराने पार्षद हैं, इनका तालमेल सबसे बढ़िया रहा और मुझे भरोसा है कि भाई भारी बहुमत से जीतेगी। और आपको सिर्फ बीजेपी का बटन देखना है। आपको वोट मांगने बहुत आएंगे, ये जैसे बरसाती पहनने का ऐसे निकलते हैं, आपको दिखेंगे नहीं। यहाँ ऐसे खड़े जिनका घर नहीं है, भाई के घर से चुनाव लड़ रही है और वो मतलब उनका कोई लेना देना यहाँ से। और मेरा मैं यहाँ का बासिंदा हूँ, जितने भी मेरे वार्ड में लड़ेगा दुर्भाग्य लगा लो और उनका दुर्भाग्य लगा लो, वो यहाँ से लड़ रहे हैं। कोई भी इस वार्ड का नहीं है, कोई 6 वार्ड से लड़ रहा है, कोई 3 सेक्टर से आके लड़ रहा है। पता नहीं ये वार्ड ऐसा लगता है सब लाहौरी से, और यहाँ से लड़के चले जाते हैं, उसके बाद दिखते नहीं है। ये सारे बैठे महिला बैठी है, इनको पता है कि जितने भी पार्षद हैं आज तक कोई सीवर की समस्या हल हुई तो बता दो। सफाई व्यवस्था देख लो, पीछे 6 वार्ड में क्या हाल है। मैं पार्षद ना भी रहा ना, जब भी मेरे साथ का एरिया देख लो आज भी सफाई है। पार्षद ना था जब भी मैंने अपने वार्ड की सफाई रखी, जबकि मैं पार्षद ना था। और समय जाता है तो मैं धन्यवाद करता हूँ हरसिंह सैनी जी का, खड़ो योजना फारूक प्रधान जी का। भाई इन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाई करा और मुझे आशीर्वाद दिया, भाई आप लड़ो, आप समाज की सेवा करो, भाई हम आपके साथ हैं। विधायक जी पिछली बार 2018 में मैंने जेकराम जी को अपना वार्ड दिया था, जब 700 वोटों से इनको जिताया था। अब आगे कर जाओ, 2013 में मैंने अपना वार्ड किया था और फिर दोबारा मैंने अपना वार्ड इनको दे दिया है। पिछली मेरे 900 वोटों से जीते थे, अब का 1100 का टारगेट है आपका। धन्यवाद। एक दूसरे को पर आ जाइए, पता नहीं कब छिटक जाएगी पक्की। मैं आपको पहनाऊंगा। ये मैं वरमाला पहना रहा हूँ ध्यान से। आगे से चौकीदार करना सारा काम है। जोड़ी जम रही है, प्रधान जी जोड़ी जम रही है। भाई साहब यही तो है। एक और जा
सीताराम जी बताओ अपनी बात। हमारे विधायक जी की एक खूबी है, जहाँ भी जाते हैं ना जोड़ा जरूर बनवा के आते, कहीं कहीं और मंग खराब ना हो। सीताराम जी का इसलिए अपने कमल की बताना है, क्योंकि कमल का बटन दबेगा तो सरकार आएगी। सरकार में हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी और सबकी सुरक्षा की गारंटी हमारी। विधायक जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विधायक महोदय आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे साथ पीपल साहब है, मिसेस पीपल। मैं चाहूंगी कि एक चेन बन गई है। ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, नीचे नायब सैनी जी हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, हमारे विधायक लक्ष्मण जी हैं, और अगली जो चेन है वो जोड़नी है। आपने किसकी जोड़नी है? बहन विनीता पीपल जी की और चेतराम सैनी जी। इस वार्ड के सभी मेंबरान का, भाई चेतराम सैनी जी का, हमारी बहन वंदना पोतली जी और आपकी प्रत्याशी नगर परिषद विनीता पीपल जी। और लोग बार बार चर्चाएं करते हैं कि भाजपा बटी हुई है, लेकिन हमारे अजय काटीवाल जी भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन आज विनीता पीपल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हाँ, वो भी लीना भी टिकट मांग रही थी, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। वाह। और कोई बहुत भारी आदमी हरी सिंह सैनी ने भी सरेंडर कर दिया, आशीर्वाद दे दिया पार्टी को। हमारे इस मंडल के अध्यक्ष भाई समीर कालरा जी भी हैं, हमारे बहन चेयरपर्सन पूर्व पारिसा शर्मा जी भी हैं, आप हरी सिंह जी भी, मनोज भी हमारे प्रधान हैं, कैलाश जी भी, और जो इतनी देर से आपके बीच में विधायक की जो काम करे थे उनको गिनवा रहे थे, तो मैंने कहा बहुत समय लग जाएगा, थोड़ा छोटा करो, क्योंकि आज 7 कार्यक्रम दे रखे अभी, तो सभी के आज उद्घाटन हो रहे हैं। वैसे मेरे भाई दीपक महिला जी और सभी भाई जतिन जी, भाई ललित जी और वशिष्ठ जी, सारे सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, और तो आज तो उद्घाटन का शुभ अवसर भी है, और जब आए हैं तो वोट की अपील भी आपसे करने, क्योंकि अब के चेतराम सैनी जी और प्रेमलता सैनी जी दोनों का आपने देखा, अभी हमने गठजोड़ा दोबारा कराया, तो इनको फुल आशीर्वाद देंगे और इनकी हैट्रिक बनेगी, ये तीसरी बार बनेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये ठीक कह रही थी वंदना जी, खाली यहाँ समझने से कुछ नहीं होता, डोर टू डोर जाके हमारे अपने सब साथियों को इकट्ठा करके उनको समझाना पड़ेगा। यहाँ तो समझ रहे हैं, इसलिए सब आए। दूसरा, हमारी चेयरपर्सन जो है विनीता पीपल जी भी आपसे वोट की अपील करने आई है, ताकि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और कमल को खिलाएं। यही निवेदन आपके बीच में करने आए थे। ओम प्रकाश जी भी आगे हैं, 4 वार्ड से हमारे प्रत्याशी हैं। और भाई अब भी कुछ गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ ही है, क्योंकि हमारा तो मुखिया भी सैनी है, हमारा तो राजा भी सैनी ही है, तिजोरी की चाबी भी सैनी के पास ही है। इससे तुमने खुश होना चाहिए, जो मुरझाए चेहरे हैं वो भी थोड़ा खुश हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए आज पूरा आशीर्वाद स्वरूप सब लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोगों ने साथ देना है, और ये भी जरूरी है ताकि हमारी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है नायक जी के नेतृत्व में, और भाई हमारी रेवाड़ी में भी एक बार पुनः सरकार बने। इसलिए 1-1 और 1-111 बनते हैं, तभी जाके ये जो है अच्छे से काम कर पाएंगे। मैं तो जिस दिन से विधायक बना उसी दिन से झाड़ू उठा लिया था, तो लोगों ने कहा ये झाड़ू क्यों उठाया? मैंने कहा जब भूत प्रेत घने हो जाते हैं
तो हमारे यहाँ झाड़ू लगाने की प्रक्रिया है, ताकि कई तरह के भूत रेवाड़ी में 30-40 साल से बसे हुए हैं। तो झाड़ा जब लगाते हैं झाड़ू से तो भूत भागते हैं कि नहीं भागते? कहीं भ्रष्टाचार के भूत, कहीं विकास ना होने के भूत, कहीं मानसिक गुलामी के भूत, कहीं किस तरह की समस्याओं के भूत यहाँ पे हैं। तो भाई मैंने इसलिए पहले दिन से ही झाड़ू उठा लिया था। आज हमारा 180वां अभियान था संडे का, लगातार बिना थके बिना हारे। आज तक वालों का इंटरव्यू आ रहा था, बोला जी आपने इतना लंबा कैसे चलाया? इतना तो गिनीज बुक में भी नहीं है, इतना लंबा रिकॉर्ड लगातार बिना सर्दी बिना गर्मी बारिश की बिना परवाह करे हुए इतना लंबा चल सकता है कि अपना काम धंधा छोड़ के 150 लोग अपने घरों से निकलते हैं। वो कोई दिहाड़ीदार मजदूर नहीं है। एक दो बार दिहाड़ीदार लिए थे, फिर कई नगर परिषद ने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया, बोले शहर साफ नहीं हो रहा। वो अर्जुन भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, बोले तीर चला। तो बोले भगवान किस पे चलाऊं? बोले तू चला दे, लेनी है बहुत है। तो मैंने भी इनका काम था, ले लिया मैंने सफाई का, और इनके खट्टा छुट्टियां मेरे से लोग कबाड़े के फोटो भेजते हैं। काम नगर परिषद का है तो नगर परिषद की अच्छी टीम होगी तो ही तो आगे बढ़ पाएंगे। कभी 1 करे 11 होंगे, सारे काम तो मैं कर नहीं सकता, कर सकता हूँ क्या? क्योंकि ये व्यवस्थाएं हैं सरकार ने बना रखी है। पंचायत का काम पंचायत के प्रतिनिधि करेंगे, वार्ड का काम वार्ड का प्रतिनिधि करेगा, भाई नगर का काम नगर के प्रतिनिधि करेंगे, तो और विधानसभा के प्रतिनिधि करेंगे। तो सबके काम बटे हुए हैं। लेकिन कहीं भी कहीं पिंचर होता है तो नुकसान सबको होता है कि नहीं होता? और कांग्रेसी भाई कहते हैं कि आपने 32 वादे किए थे पिछले चुनाव में चेयरमैन लाने के लिए। हमने कहा भाई मेरे को 1.5 साल हुआ है, इस 1.5 साल में हमने 85% वादों को पूरा किया है और 15% रहे हैं, इसलिए हम तो गए थोड़ी हैं, कर देंगे उनको भी बचे हुए को, क्योंकि 1.5 साल का ही टाइम मिला है। अगर थोड़ा होता तो ये नौबत भी नहीं आती, हम वो 15% बचे हुए काम भी करते। लेकिन मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, पिछले आप लोग क्या कर रहे थे 30-40 साल से? आप लोगों ने सुध नहीं ली, जब करने लगे तो पेट में मरोड़े होने लगे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ भाई रेवाड़ी पहले कभी शहर होता था कि नहीं? आसपास कोई बड़ा शहर नहीं था, अलवर से बाद रेवाड़ी होता था, और गुरुग्राम जो था वो गांव था। आज वो ग्लोबल सिटी है, और रेवाड़ी का तो आप समझ सकते हो गांव है शहर है, अभी समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पहली बार एक ऐसा अवसर आपने हमें दिया है। उधर 15 जून को जो नायब सैनी जी को मैंने रेवाड़ी की मांगे उठाई थी, उन सबको पूरा करने का काम नायब जी ने पैसे का इंतजाम कर दिया। अब चेतराम कह रहा था सीवर लाइन ओवर है, मैंने कहा 150 करोड़ रुपए शहर के पास हुए हैं। कितने हुए हैं? और वो केवल सीवर और पाइपलाइन के, ये दूसरी चीजों के नहीं है। और हर सड़क पर आज काम चल रहा है, चारों तरफ आपको रौनक नजर आ रही होगी धीरे धीरे, लेकिन ये बिगड़ा हुआ काम है, इसको सुधारने में बहुत समय लगेगा, एक दिन में सुधरने वाला नहीं है। अब हमने स्टॉर्म वाटर जो पानी भर जाता था उसका भी 28.5 करोड़ रुपए का काम शुरू करवा, क्योंकि ये पानी जो बार बार भरता है ये फिर ना भरे, लो लाइन एरिया में हमने सब में उसमें चला रखा है सीवर का है। जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा तो हम सीवर का काम शुरू करेंगे, वरना तो लोग गाली देंगे अब पड़ गए तो नाली में, लोग कहेंगे ये अच्छा खोद के गिरा है, वोट का टाइम था, और हम फिर गाली देते। मैंने कही वोट पढ़ लें तो उसके बाद ये जो 150 करोड़ हमारी सरकार ने पास किए हैं तो इसको लगाने का काम सब शुरू करेंगे। पहले भी अगर इस बात का विजन किसी नेताओं के पास होता तो आज पानी की भी कमी नहीं होती। आज बिजली देख रहे होंगे आप, सारे शहर की हमने वायर बदलवाई है, जो 40 साल से नहीं बदली गई वो सारे तार और वायर बदलाए हैं। क्योंकि आपको पता है अगर शहर में तो क्या आजकल तो गाँव में भी बिजली से ही आदमी चलता है, शहर में भी बिजली से ही चल रहा है। 2 मिनट ना आए तो फोन आने शुरू हो जाते हैं। एक दिन रात को 2 बजे फोन आया, बोला जी मेरी तो बिजली चली गई। तो मैंने कहा भाई चली गई तो आ जाएगी। बोलो ना जी 20 मिनट हो गए हुए अब तक तो आई नहीं। तो आदमी अब बिजली से चल रहा है। इसलिए हमने कहा सबके घरों में 5-5, 6-6 एसी चल रहे हैं, तो एसी चल रहे तो बिजली चाहिए तो तार ना उड़े, इसलिए पूरे शहर की हमने लाइन आज
बदलवा दिए, कोई एक आध जगह बची होगी उस तक भर्ती हो रही है, ताकि लगातार। तो बिजली का काम भी चल रहा है। पानी की समस्या के लिए भी हमने 52.5 करोड़ रुपए रामगढ़ भगवानपुर में जमीन ली है, ताकि एक सप्ते का पानी हमें वहाँ मिले। लिसाना में हमने 50 एकड़ जमीन भूमि पोर्टल पे डलवाई, ताकि प्यास जब बुझे, क्योंकि इससे पहले नेताओं के विजन ही नहीं थे। अगर भविष्य में कुछ चाहिएगा, वर्तमान को नहीं दे पा रहे, भविष्य में क्या। हमने हुड्डा को भी उसका प्रोजेक्ट बनाया है। अब हुड्डा के हमारे 11 सेक्टर वर्किंग में है, तो मैंने कहा तुम हुड्डा के विभाग को, HSBP के विभाग को मैंने कहा तुम अपने कम से कम वार्ड वासियों को पानी पिला दो। तो उन्होंने भी एक नया टैंक बनाने का प्रपोजल तैयार कर लिया है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कल ही हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्थाएं इस तरह की, उसमें समय लगेगा, लेकिन व्यवस्था जरूर हो जाएगी। विजय राव जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, ये भी हमारे साथ का कितनी बार बन लिए, 4 बार बन लिए इनके, ये पाचा मारने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोग इस उद्घाटन के अवसर पे आए। और भाई ये सोचना कि हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी की ताकत यहीं से मिलेगी। और जब से मोदी जी की ताकत मिली है, आज विश्व में चारों तरफ मिसाइलें छूट रही हैं, लेकिन भारतवर्ष तो सेफ है ना। 2 दिन सिलेंडर नहीं मिले थे, हाय तौबा मच गई थी कि नहीं मच गई थी, लेकिन उसमें भी व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया। और चाहे म्यांमार की लड़ाई थी, चाहे आप देखेंगे रूस से, क्या नाम है, यूक्रेन से हम लोगों को निकाल के लाए, म्यांमार से निकाल के लाए, और 72 घंटे में अभिनंदन आया कि नहीं आया। तो भारत का झंडा जहाँ लगा दिखता है, वहाँ पूरे विश्व में झुकने। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप सब लोग मिलकर इस बार कमल खिला देना, बाकी चेतराम पे और विनीता जी पे छोड़ देना। तो सब लोग 2 तारीख को 4 बजे हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो आप सब सैनिक स्कूल में पहुंचना, ताकि उनका हौसला बुलंद हो। और अब घोषणा तो कोई कर नहीं सकता, चुनाव आचार संहिता है, लेकिन कोशिश करेंगे, अपने मुद्दे तो बताएंगे ही। आचार संहिता के बाद घोषणाएं हो जाएंगी। तो इसलिए सारे जैसे आज सिंगर के बैठे हो, उससे ज्यादा सिंगर के आना, ताकि लगे जोश उत्साह। सब इसका उद्घाटन करेंगे। इसका सुनीता पीपल जी का चेयरमैन का 5 सेक्टर में कार्यालय का, जो पहले सांसद महोदय ने अपना खोला था, उसी जगह खोल रहे हैं। तो वहाँ की भी रौनक बनाए रखना है। 29 को सुबह 9 बजे वो भी ध्यान रखना है। उसके बाद रैली का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अब ना तो हम सोएंगे 10 दिन, ना हमने सोने देंगे। तो इसलिए सब लोग लगेंगे, तभी चुनाव जीता जाता है, वरना दिन जो अपने घर में ही जीत लेता है। तो इसलिए सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज के 6-7 कार्यक्रम और बचे हैं। चेतराम जी को भी बधाई देता हूँ, विनीता पीपल को भी, और आप सबके आशीर्वाद इनको मिले। दोनों हाथों से हाथ उठा के इनको आशीर्वाद दो। ये कह रहा है जलपान की व्यवस्था है, जल में पान कभी नहीं हुआ, अगर होता हो तो मुझे बताना खा के। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यालयों का शुभारंभ हो रहा है, क्या कहेंगे, कैसी पोजीशन है भाजपा की? आज हमारे 12 कार्यालयों के उद्घाटन हो जाएंगे। 32 वार्डों में से लगातार कार्यालयों के उद्घाटन हो रहे हैं, और सभी प्रत्याशी बड़े जोश में, उत्साह में है। चाहे वो चेयरमैन का प्रत्याशी विनीता पीपल हो, ये हमारे वार्डों के भारतीय जनता पार्टी का कमल लेके आए हैं, पार्टी ने दिया है, सब में जोश और उत्साह है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि दोनों चेयरमैन हमारा धारूहेड़ा भी और रेवाड़ी भी बनेंगे, और वार्डों में भी हम सब में लगभग। सीएम साहब भी आ रहे हैं रेवाड़ी रैली के लिए? जी हाँ, 2 तारीख को सीएम साहब आएंगे 4 बजे, सैनिक स्कूल में स्थान होगा। तो आप सब लोगों के माध्यम से मैं सबको, रेवाड़ी की जनता को न्योता देना चाहता हूँ, सब सुल्ला न्योता है। भाई कुछ और करना है तो पर मैं आपने देखा कि आज हमारे माननीय विधायक जी, हमारी शहर की प्रधान वंदना बोगली जी, बीजेपी प्रधान, और पारिजा शर्मा जी, और सभी मेरे वार्ड के वासीगण, आपने देखा कि भाई ये प्रोग्राम छोटा सा था उद्घाटन का, और पूरी माताएं बहनें पूरी तादाद में थी। और भाई मुझे लगता है कि भाई इस रिकॉर्ड मतों से हमारी जीत होगी, और मेहनत में हम कमी नहीं छोड़ेंगे। तो ये बीजेपी में सब अपना अधिकार रखते हैं,
सब अपने टिकट मांगते हैं। टिकट ना मिलने पर किसी में कोई नाराजगी नहीं है, सब बीजेपी के साथ है और सब सरकार के साथ है, सब मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं। कोई पार्टी बची हुई नहीं, पार्टी में एकता का आपने देखा होगा। जो प्रधान भी जो टिकट मांग रहे वो भी थे, जो पार्षद की टिकट मांग रहे वो भी आपके सामने बच चुके थे। और हमारे समाज के हरिजन सेना में प्रधान भी रहे, दमदार व्यक्तित्व वाले हैं। उन्होंने तो ये कहा कि ठीक है भाई, आप मेरे छोटे आप चुनाव लड़ो। तो क्या है जी 10 तारीख के लिए क्या अपील करेंगे लोगों से? 10 तारीख में तो मैं अपने वार्डवासियों से, शहरवासियों से, सभी से अपील करता हूँ जहाँ भी फूल का बटन दिखे वो दबाएं और फूल को जिताएं, प्रधान के लिए भी या पार्षदों के लिए भी। नहीं तो मैं पूरे वार्ड के वार्डवासियों से, पूरे शहर के निवासियों से यही अपील करता हूँ कि कमल का बटन दबाएं और बीजेपी से सरकार बनाएं। सरकार में हिस्सेदारी तो सबका काम होगा, और जो बिना सरकार की जीत कहेंगे वो तो फिर ये बाइक की जता नहीं रखेगा। आज जैसे वार्ड नंबर 7 का प्रोग्राम जैसे पूरे शहर में मतलब प्रोग्राम है, हर कार्यालय वार्ड कार्यालय खुलेंगे, बीजेपी के पार्षद के भी मुख्य कार्यालय भी सेक्टर 5 में बहुत 25 तारीख को उद्घाटन दे रहा है, उसमें राव साहब आएंगे। अभी टाइम सेट नहीं कर लेंगे तो तैयारी बड़ी है, पिछले 26 साल से पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, ये कमल खिलाएँ चेयरमैन की भी और पार्षद की भी पूरे शहर में।